मां कौशल्या मां सुमित्रा को वैधव्यता प्राप्त हुआ हो, जो सारी विपत्तियों का कारण हो, उसे आप सब राजा बनने को कह रहे हैं। अगर इस दुर्भागी भरत का जन्म नहीं हुआ होता तो आज ये विवाद भी नहीं हुआ, ये विपत्ति भी नहीं आई होती। इसलिए कैसे राजा बनूं, किस मुंह से राजा बनूं? क्या कुल परंपरा चलाने के लिए? क्या महाराज को बिना विचारे दिए हुए वचन के लिए, या इस पापिन कैकेयी की इच्छा पूर्ति के लिए? किस लिए राजा बनना चाहते? भरत की पश्चाताप रूपी आंसू, जो गलती उन्होंने किया ही नहीं। प्रजा, पूरी अयोध्या की प्रजा जो भरत के प्रति मन में मलिनता रखती थी, आज बह गया, भरत के आंसुओं में बह गया। पूरी प्रजा रो रही है, सभासद रो रहे हैं, अपने सफेद वस्त्रों के आंचलों में मुंह छुपा करके माताएं रो रही है। एक कोने में बैठी हुई उस सभा में कैकेयी को नहीं बुलाया गया। ये भरत का आग्रह था कि मैं किसी भी सभा में उपस्थित नहीं हो सकता हूं जहां अयोध्या को उजाड़ने वाली कैकेयी बैठी हो। कहने के लिए तो कैकेयी भरत की मां है, लेकिन भरत ने कैकेयी को मां पद से पतित करके त्याग कर दिया। गुरु वशिष्ठ का चरण पकड़ते हैं, फूट फूट के रोते हुए कहते हैं कि हमरे करनवा बनवा गैले रघुबीर हो, हमरे करनवा बनवा। भरत कहते हैं इस बुतहा राज में, बुतहा घर में मैं राजा बनूं, जहां सीताराम नहीं, जिस हृदय में सीताराम नहीं वो भूतों का डेरा है। जिस घर में सीताराम नहीं वहां सदा अंधेरा है। इसलिए अगर इस अयोध्या को प्रकाशित करना है, इस अयोध्या को पुनर्जीवित करना है, तो हमारी इच्छा है मैं राम जी को मनाने जाऊं। साधु साधु कह करके पूरे अयोध्या वासियों ने भरत का स्वागत किया। धन्य हो भरत, आप जैसे महापुरुषों से ही तो राम का मर्यादा है। आपने हमारी दिल की बात छीन ली। चलिए हम पूरी अयोध्यावासी आपके साथ राम जी को मनाने जाएंगे। आज पूरी अयोध्या चित्रकूट के लिए प्रस्थान करने को उद्यत हुई। तीनों माताओं सहित पूरा अयोध्या भरत के साथ चल दिया। भरत पैदल ही शत्रुघ्न के साथ चले। माताओं के आग्रह पर
अयोध्यावासी राम के वियोग में ऐसे भी निर्बल हो गए हैं। ये चल नहीं पाएंगे, अपने लिए नहीं तो अयोध्या की प्रजा के लिए तुम रथ में चढ़ जाओ। भरत माता कौशल्या का चरण पकड़ के कहती हैं, कैसे रथ में चढ़ जाओ? जिस मार्ग से सीताराम नंगे पांव पैदल गए हो, उस मार्ग से मुझे रथ में बैठ कर के जाना ये उचित है क्या? सिर भर जाऊं उचित यश मोरा, भर जाऊं उचित यश मोरा, धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं उचित यश मोरा, सिर भर जाऊं उचित यश मोरा, सबसे धर्म कठोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। माताओं ने, कौशल्या ने भरत की आंखों का आंसू अपने आंचल से पोंछते हुए कहा, बेटे अपने लिए नहीं, लेकिन महाराज के वचन और प्रजाजनों के दुख के लिए तो बैठना पड़ेगा। भरत बैठ गए। सेई नदी के किनारे में प्रथम दिन का निवास होता है। प्रातः काल रथ सिंगवेरपुर पहुंचा। निषाद राजगुह के प्रहरियों से खबर मिला कि अयोध्या का समाज चित्रकूट के तरफ जा रहा है। राजा भरत सहित 4 अक्षौणी सेना भी जा रही है। कुछ प्रहरियों ने कहा, हमें तो लगता है वन में राम जी से युद्ध करके अपना राज अखंड करने के लिए भरत जा रहे हैं। ऐसा सुनकर के राम सखा निषाद राज गुह, जिसको भगवान श्री राम ने हृदय से लगा के पावन बनाया, पावन बनाया, वो अपने प्रहरियों से कहा, घेरो घाट ठाट और उठाटा, सारे घाटों को घेर लो। अगर ऐसा है तो जियत भरत कहाँ उतरन दई हो, भरत को जीते जी घाट से पार उतरने नहीं देंगे। हमने राम के लिए जीने का कसम खाया है, तो आज हम राम के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। उसी समय एक निषादों में जो वृद्ध है, अनुभवी है, उसने कहा, महाराज उतावलेपन में कोई निर्णय लेना उचित नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि भरत राम द्रोही हो सकते हैं, इसलिए आप परीक्षा लीजिए। राजा की परीक्षा के लिए एक फल की टोकरी सजाई गई। एक मछली की टोकरी सजाई गई, एक मांस की टोकरी सजाई गई। मीन मांस पाठान निषादों के द्वारा निषाद राजगुह लेके अगुवानी के लिए भरत के समाज के आगे आए। तीनों सामान भरत के रथ के आगे रख दिया गया। रथ को हाँकने वाले सुमंत्र जो राम को छोड़ करके गए थे, सुमंत्र ने कहा, ते राम सखा, ये आया है भरत जी, ये राम सखा है,
प्रभु ने इसको हृदय से लगाया था। ऐसा सुनकर के भरत रथ से उतरे, भागते भागते जा करके निषाद राजगुह के हृदय से लिपट गए। मनहु भरत राम संग भेटे। राम ने सोचा जिसे राजा राम ने हृदय से लगाया है वो कितना पावन है, वो तो मेरे लिए राम के समान है। निषादों की गलानिता दूर हो गई। निषाद क्षमा मांगते हैं, भरत के पूर्ण समाज का रात्रि निवास का व्यवस्था करते हैं। असंख्य नावों के द्वारा भरत के समाज को पार किया गया। मार्गदर्शक बनकर के निषाद राजगुह जा रहा है। प्रयाग में भरद्वाज जी ने भी भरत का परीक्षा लिया। ये जगत इच्छा क्षेत्र नहीं है, परीक्षा क्षेत्र है। यहां पल पल प्रत्येक प्राणी का परीक्षा हो रहा है। सावधानी से अपने जीवन को व्यतीत करोगे तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। नहीं, माइक के सामने जाने से अगर लापरवाही भरी जिंदगी जियोगे तो जीवन फेल है। अब फेल वाले को तो 84 लाख योनियों में जाना ही है। इसीलिए सावधानी का मतलब ईश्वर को साथ लेकर के जीने की प्रक्रिया अपनाओ। तुम अपने संसार के सारे कर्म करो, उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन राम जी को साथ रखो। कर्म पूरा के बाद फल अच्छा मिले बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने किया ये बहुत बुरी बात है। उस समय ये शब्द निकलने चाहिए कि राम जी के कृपा से सब हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र। ये कार्य भी राम की कृपा से हो रहा है। बड़कू तिवारी का संकल्प प्रयास, इसमें सैकड़ों लोगों का प्रयास है। ये पंडाल लगा है, मुरारी ने लगाया है, अब बड़ी संलग्नता से लगा हुआ है। माइक वाले तो बहुत किराए में आ जाते हैं, ये माइक वाला है, संलग्नता से लगा हुआ है। ये है प्रयत्न, ये है प्रयास, ये है राम कार्य में सहायता। भरद्वाज जी ने सेना दे करके भरद्वाज जी से संत भ्रमित हुए, तो भरद्वाज जी अपने तपस्या के बल से सारे स्वर्ग का सुख सुविधा, छपनों भोग और नाना प्रकार के अप्सराएं प्रकट कर दी। प्रयाग में भरत के सामने ले जा रे, ले जा रे, सारी सुख सुविधाएं उपस्थित की गई। नारायण भरत ने किसी सुख सुविधा का स्पर्श नहीं किया। भरत तो इतना पूछते हैं भरद्वाज जी से कि आप ये बताइए कि वनवास के मार्ग में जाते हुए प्रभु राम ने रात कहां बिताया था? प्रभु राम ने रात कहां बिताया था? क्योंकि केवट ने जब कहा था सिंगबेरपुर में कि भगवान कुशे के चटाई पर सोए थे, तो भरत ने केवट से कहा कंटक वाले कुछ ले आकर के मेरे लिए बिछाओ, कि जब कंटक के कुछ चुभेंगे मेरे हृदय में तब मुझे पता चलेगा, तब मुझे दर्द होगा कि राम जी कितना तकलीफ में होंगे। भरद्वाज जी ने कहा अच्छे वट वृक्ष के नीचे, प्रयाग का वट वृक्ष भगवान शिव का स्वरूप है, सृष्टि के प्रथम कल्प से लेकर के आज तक अचल है, उसको कोई प्रलय हिला नहीं पाया। बोलो सियावर राम। इसलिए महामनीषी कहते हैं
कि बट विश्वास अचल निज धर्मा अतीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा। बट विश्वास का रूप है भगवान शिव का। भरत वहीं जाते हैं, रात भर सीताराम 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 कह करके रात्रि बिताते हैं। प्रातः काल पूरे अयोध्यावासी भरत का अनुसरण करते वहीं बैठे हैं। भरद्वाज के आश्रम में माताएं जरूर शरण में निवास कर रही है, लेकिन भरत और अयोध्या का समाज तो वट वृक्ष के नीचे बैठा है। पहले वट वृक्ष किले में बंद था। जब कोई दर्शनार्थी जाता था तो वो नकली वट वृक्ष का 70 साल तक आजादी के बाद भी नकली वट वृक्ष का दर्शन कराया जाता रहा। लेकिन धन्य है मोदी को, मोदी प्रधानमंत्री बनते हुए उस किले का फाटक खुलवा करके आम जनता के लिए वट वृक्ष को फ्री कर दिया है दर्शन के लिए। नारायण, अब वो 12 महीना आम जनता के लिए खुला हुआ, कोई भी दर्शन कर सकता है। धर्म की प्रवृत्ति है। छोटे काम है कोई भी सरकार कर सकती थी, लेकिन जिसमें वही कर सकता है जिसमें सनातन की प्रवृत्ति भरी हुई है, सनातन के प्रति आस्था है, राम से प्रेम है, वही कर सकता है। मंदिर कोई बना सकता था, 600 साल से चलता रहा, आज बन रहा है। जो काम कभी नहीं हुआ वो हो गया। जो संविधान में गड़बड़ी कर करके भारत के हिंदुओं को खाली रख करके दूसरे लोगों को प्रभुता दी गई है, एक 5 साल आने दो, वो भी नष्ट हो जाएगा। नारायण, वो भी समझ जाएगा, वो भी सुधर जाएगा। क्यों? धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र बनाना है, सनातन राष्ट्र बनाना है। तो आज